अगर मेरे हस्बैंड का कुछ भी मतलब नहीं हो कर लिया कि उसका नाम लिया है मीडिया में, कुछ भी कर लिया, या परी रानी इसका चोरा, और जो रोहतक का आशीष है वो, और जो विकास है पानीपत का वे शामिल हो गए जी। अच्छा देखो, बिना पढ़े फिर यदि साइन किया है तो उसमें तो गलती फिर तुम ब्रांच वाली हो कि तुमने साइन क्यों किया, कि भाई क्या कहोगे भाई इनकी आंख बंद हो रही थी, भाई ने साइन क्यों किए, ये लगा लो ना एक भरोसे पे कि भी आदमी क्यों भरोसा किया ना, लिखतम पे आप भरोसा करो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। परी रानी की आपने वीडियो देखी भाई, परी रानी ने रो करके हरियाणा पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी न्याय की गुहार लगाई है कि उनके साथ लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी भाई बंटी ने की है। बंटी ने हालांकि अपना स्पष्टीकरण रख दिया है। उसके बाद कल परी रानी ने रोते हुए कहा था कि यदि मैं और मेरे परिवार को यदि कल कुछ भी हो जाता है, यदि हम मर भी जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार रोहतक वाली जो ब्रांच है भाई, उनके मालिक और साथ में जो पानीपत से बंटी है भाई, वो होंगे भाई। इस प्रकार की बातें हैं। वो परी रानी ने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू दिया, उसने अपना जो पक्ष रखा। फिर अब बारी है भाई, बंटी ने भी अपना पानीपत से जो भाई अपना पक्ष रख दिया। अब रोहतक वाली जो ब्रांच है भाई, जिनकी मालकिन है भाई ज्योति, और साथ साथ हम भाई तरक्की दादरी की जो ब्रांच संभालती है, ये जो बहन है ये भी आई हुई है। और जींद की जो ब्रांच है भाई, सपना बहन, जिन्होंने परी रानी की जो ब्रांच ले रखी थी जींद की, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है भाई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। स्टार्टिंग में तो महिलाएं ब्रांच लेती हैं, फिर उसके बाद ब्रांच टूट जाती है। क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें होती है, फिर वही मीठी मीठी बातें जहर का रूप बन जाती है। ज्योति भाई, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भी सारे राम राम बहन जी, आप दोनों को राम राम जी। राम। अच्छा, परी रानी ने कहा अभी कल आपके पति और बंटी और उनकी पत्नी और 5-7 गाड़ियों के अंदर कुछ लड़के, उनका कहना है अभी बदमाश गए हैं और धमकी दे करके आए हैं कि आपको देख लेंगे, आपको जान से मार देंगे। उनका रो रो करके बुरा हाल है। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थाने में। तो क्या था कल पूरा मामला, जो कहा कि भाई यदि मैं मर भी गई तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी? मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। देखो, झूठ तो उनकी शुरू दिन से चल रही है। रो पीट के मीडिया के सामने आ जाए, या भी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, उसका फॉलोअर बहुत ज्यादा, रो पीट का वह सहानुभूति ले लिया। अपना यो काम है नहीं, जो सच्चाई है वह बताया कर भी, जो अपने पे बीतता है। कल इसका बंटी का जो मैटर चल रहा था, इंसानियत के नाती भाई है, धर्म भाई है, तो यो रो पीट कर बोला, यो रो कर बोला दीदी मेरे पैसे नहीं निकल रहे, कुछ समाधान करो। उसकी दुकान पे मैं जाता हूँ, और कह दे तू आकर देख, मैं लत्ते पाड़ लूंगी, अपना रेप केस लुआ दूंगी। पंजाबी आदमी भाई डर गया। हम बोले ये बातें किसने बोली है कि मैं कपड़े पाड़ लूंगी, रेप केस लगवा दूंगी? इसने परी रानी ने इस बंटी तक है, तू मेरी दुकान पे आकर देख। हाँ, इसका तो काम है भाई रुपये खाना और फिर अपने दूसरे आदमी तक धमकी देना। इसने हमारे साथ भी सारी ब्रांचों के साथ क्या किया, इसने 5-5 लाख रुपए अपने नाम के ले लिए। नाम इसने बेच दिया अपना 3 साल के नाम का। इसका शुरू दिन तक इसने क्या कराया, जो एग्रीमेंट बनवाया। हाँ, नाम का तो इन्होंने भी पता था भाई, मैं एग्रीमेंट में लिखवा रही, नाम का तो पैसा लेगी, उसका हक है, वो बोली मैं बता रही हूँ ना। इसने एग्रीमेंट पहले तो धोखे के साथ एग्रीमेंट बनवाए वहाँ पे कोर्टा में ना। तो कैसे धोखा? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना। तो इसने वो एग्रीमेंट हमारे तक पढ़ने दिया। जो वह पुलिस वाली है जो इसके साथ रहती है, उसने एग्रीमेंट बनवाया वहीं की वहीं। जितनी भी ब्रांच वाली, मतलब जितने 15-16 जनिया ने ब्रांच ली थी, सबके साथ इसने क्या करा, वहीं पे एग्रीमेंट बनवा कर वहीं पे साइन करवाया। सुनो, देखो आपने कह दिया, देखो भाई दर्शक भी हैं और लाखों दर्शक काफी बुद्धिजीवी हैं, समझदार भी हैं भाई। एक महिला के साथ धोखा हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है। आप कह रहे 15 की 15 महिलाओं को भाई हमने एग्रीमेंट पढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल भी भाई देखो, बिना पढ़े फिर यदि साइन किया है तो उसमें तो गलती फिर तुम ब्रांच वाली हो कि तुमने साइन क्यों किया। मैं नहीं कहूंगा ये बात है, ये दर्शक कहेंगे ना कि भाई क्या कहेंगे भाई इनकी आंख बंद हो रही थी, भाई ने साइन क्यों किए। ये लगा लो ना एक भरोसे पे कि भी आदमी क्यों भरोसा किया ना, लिखतम पे आप भरोसा करो। आपने मान ले दोनों का भाई, हरियाणा में कहावत है, लिखतम पे चलो न कि बख्तम के ऊपर है। भरोसा किया तो भरोसा टूटा, लेकिन आपने भरोसा बिना लिखित में क्यों किया? मेन दिक्कत तो हमारी गलती है तो होगी कि भी हमने भरोसा कर लिया, चल भी आपने भी बहन जी बगैर पढ़े साइन कर दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सबके साथ ऐसा ही हो रखा है। फिर एग्रीमेंट वो ये बोले कि भाई जो हमने बोल दिया वही है, सारी चीजें वही है। आपने बहन जी आपने नहीं पढ़ा? यही हुआ था भाई, मेरी सास के नाम पे एग्रीमेंट वैसे चलाती मैं हूँ। हाँ। सही, सबके साथ यही हुआ है। उन्होंने बातें कुछ बताई हैं और कुछ अपने आप ऐड करवा कर लिखवाई हैं उसमें, तब सभी ने साइन किए हैं उस पर।
बिल्कुल भाई, यानी जितनी भी जो ब्रांच है भाई हरियाणा के अंदर, खास तौर पर सुट्टा की जो ब्रांच टूटने लग रही है भाई, लास्ट एंड फाइनल ये एक्सक्यूज निकल करके आता है कि भाई हमारे साथ जो है एग्रीमेंट जो किया गया था, एग्रीमेंट हमें पढ़ने नहीं दिया और एग्रीमेंट के ऊपर जो है धोखे से साइन करवा लिए गए। भाई जो ब्रांच टूटती है ये एक्सक्यूज आता है। हालांकि साथ साथ में अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया भी रखनी है। बहन भाई एग्रीमेंट पे धोखे से साइन करवा लिया, फिर भाई ग्रैंड ओपनिंग भी बड़े धूम धड़ाके के साथ करते हैं, फिर वो तकरार में कैसे बदल गया? तकरार में ये बदला, जो हम इस तरह स्टॉक लेकर आया करते भी, हाँ। या जो 2000 का सूट होया करता है, या ब्रांच वालिया ने 4200 का 4500 रुपए का इस डेट में हमने सूट दिया करती, ठीक है। या फिर कहती तुम 5 का बेचो या 4600 का बेचो, 4700 का बेचो, हमने मार्जिन में लिया करता 50 या 100 रुपये। हाँ, ठीक है। जो मार्जिन होया करता है सारा मार्जिन आप खाया करती है। हमारा कुछ भी 1 साल हो गया हमने दुकान करे, हम 10 रुपये भी अपने घर पे नहीं लेकर गए। ऐसा ही सच है बहन जी? बिल्कुल ना, ये गाड़ी हमारे भी आ जाए भाई। अच्छा, ये गाड़ी तुम्हारे भी हो जाते हैं, वो 2 गाड़ी हमारा भी घर बन जाता, हम क्यों लुट कर बैठ गए? यही वजह रही है कि हमारे पड़ोसी के पास वो 2500 का था और हमारे पास वो 5000 का था। तो पब्लिक पागल थोड़ी है कि वो भी देखती है कि भाई हाँ इनके पास है तो महंगा तो अपने आप हो गया। कितने महीने के बाद ये महसूस हुआ, पता चला कि भाई हमारे साथ धोखा होने लगा? 2 महीने के बाद ही पता लग गया था, क्योंकि जो रेट आया था ना वो अलग अलग भी आया है, कि पहले कुछ आया है दोबारा कुछ आया है, वो इनसे मिसप्रिंट होया है। बंटी ने बाद में बताया कि भाई ये रेट मैं ही लगवाया करता था और मैं नहीं लगवा के दिए थे। वो बोलती थी कि इतना लगाना है तो मैं लगा के देता था। आपके साथ क्या धोखा हुआ भैया? आपने क्यों तोड़ी ब्रांच? भाई यही रीजन है, मेन रीजन था मार्जिन का ही। ना मार्जिन मिलता था, कस्टमर आते देख के चले जाते कि यो सूट ऑर्डर भी इतने में मिलन लाग रहा है, था इतना महंगा देने लाग रहे हो। सबके साथ यही है, हर ब्रांच वाले के साथ यही है मेन रीजन। बिल्कुल भाई, मेन रीजन ये हुआ है भाई, यानी कि जो ब्रांच वालियों को जो सूट दिए जाते हैं भाई, ब्रांच वालियों को महसूस होता है कि भाई हमें जिस रेट में सूट दिए जा रहे हैं ये महंगे हैं। अच्छा बहन, उनका एक चीज ये है कि डिफेक्टेड इतने देते थी, इतने डिफेक्टेड सूट हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं ना कोई ग्राहक लेता। हम इसने कहते दीदी ये डिफेक्टेड आ गया, बोली तुम्हारे पास डिफेक्टेड बहुत आता, मैं क्या करूँ, अपने चेक करके लेकर जा करो। ईबीए लगा लो, हम 10-10 बोरे लेकर आवे तो कितना चेक करें। बदतमीजी से बात करती थी उस टाइम पे कि भाई मैं क्या करूं, डिफेक्ट है तो मेरे पास तो नहीं रहते। और 4 कट्टे आज भी मेरे पास भरे रखे हैं डिफेक्ट के भाई। हाँ जी, और वो वापसी लेने से मना कर दिया इन्होंने बिल्कुल भी, और शायद किसी के पास नहीं लिया। जबकि बंटी को ये वापसी दे देती, जो इसका नहीं बिकता था तो ऊपर ले जाकर, और अगर वैसे हम ले जाते तो अलग से भी डाल देती थी। हम पसंद कुछ करते और डाल कुछ और देते, जाके बताते कि ये आ गया आपने पसंद करा होगा। ये बदतमीजियां होती थी इनकी। और मेरे पास मैंने एक सूट की वैसे ही वीडियो डाल दी थी, मेरे से पूछ के डाला था। मेरे पास ये सबूत है इसका कि ये बोला था कि पूछ के डाला था, वीडियो डालो तो मेरे से पूछ के डालोगी। तो ये यहाँ तक कहाँ तक बंद, इसमें कहाँ तक रहे बताओ आप। बिल्कुल। अच्छा, उनका कहना है बहन जी कि भाई जब आपने ब्रांच ली उसके बाद बंटी ने जो है भाई आपसे भी ब्रांच वालियों से संपर्क किया, और बंटी जब आप सबको माल सप्लाई करने लग गया और वहाँ परिरानी को भी पास से माल जाता था आपके पास जाने लग गया, भाई इस वजह से आपने परिरानी की ब्रांच ही तोड़ ली? ऐसा कुछ नहीं है जी। ना तो हम बंटी ने देखो पहला जानते थे, जितनी हम उस दौरान तक स्टॉक लिया करते, उसने के या दिमाग कितना लड़ा दिया कि भी उस दौरान उसने उसके देने 1,26,00,000 रुपए देने हैं, और हमारा दौरा तो वह 10 रुपए का भी हिसाब लिया करती। उसने किसी ब्रांच वाली दौरा 10 रुपए का भी बैलेंस नहीं छोड़ा जी, पूरा बिल लिया करती साथ के साथ। हमारा दौरा ऑनलाइन भी पेमेंट जारी है उस दौरा, और मतलब कैश भी गया हुआ है, 1 भी रुपया हमारा हमने उससे देना नहीं है। हम उसने सूटा की करने लगे, हम बहुत कटे बटे, अब मार्जिन की बहुत समस्या, हमारी दुकान नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, तब आनाकानी करने लगी कि बाहर तो ले लो फिर तुम सूट, मेरे तो लेन की टाल मारो, क्योंकि उसका कोटा पूरा हो लिया था जी। हाँ, उसने जब नुबेरा लग गया कि तेरे पट्टन के हालात है जुकर तू ब्रांच वाली गल कर रही है, अब आगे पास अपने बालक का नड़ा दे, मारे के बालक को ना जी। ये वो चोरी का वो ले दे आगे कि मेरी चोरी ने किया। लड़की को तो वो हमेशा ही अड़ाती आई है, पहले भी हमने वीडियो देखी है, वो लड़की ने तो हमेशा अड़ाती आई है। तो इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, बड़का न अड़ाते हैं तो बड़का के आड़ में थोड़ी ना छुप सका है कोई इंसान। तो ये तो वो हकीकत है कि हम स्टॉक लेने जाती तो वो ऊपर बैठ जाती, हम ऊपर चले जाते तो वो नीचे आ जाती, ना किसी को राम राम श्याम श्याम कोई भी नहीं बोलता, तो हम उम्मीद किससे कर सके हैं। तो आपने अभी जो है आपका उनके साथ जो है अच्छे से निपटवारा हो गया भैया? आपने केस कर रखा, उन्होंने केस कर रखा? कोई निपटारा केस चल रहा है हमारा। आपने डाले उन्होंने? हाँ, हमने भी डाल रखा है, उनने भी डाल रखा है, मान आने का।
अच्छा, ठीक है। उन्होंने माना नहीं का डाला। आपने थोड़े दिन के बाद इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि मैं तो कई करोड़ आज भी कमाऊ हूँ, तो हमने माना नहीं कर दी, तो वो 2 करोड़ 3 करोड़ कैसे कमा रही है? तो उसके बाद भी चल रहा है ना काम तो उसका। तो केस डाल रखे दोनों? हाँ, केस डाल रखा है आपने जी। भी केस डाल रखा है, आपका निपट गया? नहीं भैया, हमने केस नहीं डाला है, लेकिन डालेंगे जरूर। अच्छा, क्या आप क्या डालोगे इसमें? माना नहीं का ही डालेंगे। अच्छा, क्या उसने क्या अपमान किया आपका? भैया यही है, ऊपर चली जाती, स्टॉक लेने जाते, नीचे आ जाती, बाहर आए आदमी ना पानी की नहीं पूछना, चाय की नहीं पूछना, कोई हमारे घर आ रहा है तो हम भी पूछे हैं, किसी ने कस्टमर हमारी शॉप पर आवे तो हम भी पूछ ले हैं, राम राम कर दो तो उसमें भी उसका दिक्कत है। बिल्कुल, एक तो राम राम नहीं ली, एक चाय पानी नहीं पिलाई, ज्यादा केस ठोक दोगे। कई बार ना मार्जिन भाई देखो, सूटा ते रिलेटेड ही है चीजें, सारी चीज जो चल रही है सूटा ते रिलेटेड है। इतने डिफेक्टेड मिला कर दे, कट्टे भरे पड़े तो आपके हैं। जो डिफेक्टेड पीस होते थे वो आपके बदल दिए जाते थे? बिल्कुल भी नहीं बदले, किसी के भी नहीं बदले। एक बार लेकर गए नाम थे, जो बोर्ड है उसका प्री रानी का, भैया चरखी दादरी जी ने हटा दिया। मैंने हटा रखा है। आप क्यों मैंने नहीं हटाया? हटाया। 5 लाख रुपए ले रही है जी वहाँ, पैसे दिन से भी ले रही है ना? ले रही होगी, फिर आपके नहीं पैसे हटा दिया। वापस दे दिए क्या नाम पे? ना जी ना, पैसे रख रहे। कहाँ से? तो 5 लाख रुपए आपने दिए भाई। प्री रानी का बोर्ड कितने महीने या क्या साल तक लगाया आपने? जब एक हमने तो सिर्फ इतने टाइम रखा था जितने टाइम हमने उसका नाम रखा है। जब उसने जिस दिन वीडियो डाली थी, हमने उससे अगले 2-3 दिन के बाद हमने हटा दिया था। वकील के बार बार फोन आने लगे थे। और रही बात, एक रोहतक का लड़का है, वो मेरे को संदीप के थ्रू उसने गाली दी है मेरे को, और बहुत गंदा बोला है वो। तो ये जो बोले है ना कि रोहतक का और पानीपत वाले का क्या डब है, तो मैं यही बात पूछू हूँ कि जो रोहतक का आदमी है उसका और पानीपत वाले का क्या डब है? वो मेरे तक धमकी दबाव है उस चीज की। पुलिस वाली की आड़ ले रही है जी, वह सारी पुलिस वाली की आड़ ले ये रही है जो संदीप उसके से साथ पूछिए ये रहती चीज है। कि वो कितना गंदा बोल रहा है मेरे बारे में। अच्छा बहन जी, आपका जो है उसके साथ है, आपका क्या बचा? उन्होंने केस कर रखा, वो बता रही थी भाई मैंने माना नहीं, मुकदमा ठोक रखा है रोहतक वालों पर। उसने जी सारी ब्रांच वाले पे मुकदमा ठोक रखे, उसने तेरे पीछे कितने तो थे जाओ, किससे बल थे जाओ। तो हमने भी कर रखा, हमने भी कर रखे उस पे केस। तो हमने क्या कहा? हमने भी अपना जो मतलब हमारा इतना मान हानि का इतना लॉस होया हमारा, इसका कर रखा है। मैं अपने बच्चा ने भी टाइम नहीं दे पा रही, उसने तो इतनी भड़क दे रखी है जी हमारा। भाई डिप्रेशन उसने नहीं, सबने डिप्रेशन हो रहा है, एक अकेली वानी है, ठीक है, वह तो लूट कर बैठ रही है, डिप्रेशन में तो हमारे यहाँ भाई उसने कोई मतलब नहीं, वो क्या करे ना बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सब सर रुपया, तो उसके नाम का तो ये काम हो रहे हैं, उसके नाम का सब कुछ अच्छा, पैसा कल है। बहन जी उन्होंने जो कहा कि भाई मेरे यदि कुछ भी हो गया, यदि मैं मर जाती हूँ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, रोहतक वाली स्पेशली आपकी ब्रांच और बंटी का नाम लिया भाई, क्या ऐसा खतरा उसको भी? ऐसा कुछ किया क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी। हम जैसे उसकी दुकान पे गए, मैं और जो बंटी की वह गराड़ी थी वह गए थे, और बंटी था वह ऊपर थी, हमने कैमरे में देख लिया कि ऊपर है। हमने उसके सेल्समैन था, बोले कि भैया बुला दे उसने, हम बात करना आ रहे हैं। यो अपने सारे बिल लेकर जा रहा था, अकेले ने तैयार कहा था मैं तो लत्ते पाड़ लूंगी और तेने कैमरा के करवा दूंगी। तो यो बेचारा एक लाख डरता गया नहीं, मन ले गया। मैं कहा चल भाई कोई बात ना, बैठ कर बातें कर लेंगे, को खावा थोड़ी ना है। इसने सीधा 112 पे फोन कर दिया। 112 पे फोन करने के बाद यह नीचे जी भाई थी जी, पुलिस वाले आए थे, जो भी बात हुई थी पुलिस वाले के सामने हुई थी हमारी। ऐसा कुछ नहीं, कानूनी ने धमकी देगा है, उसकी लड़की ने धमकी देगा है, वे दोनों जने वीडियो बनाने लग रहे थे, उसकी लड़की भी और जो पुलिस वाली का लड़का है वो, उसका लड़का भी बनाने लग रहा था पुलिस वाली का। दोनों जने उस पर वीडियो बनाए थे। आप पूरे पक्के सबूत ले इसको, पूरी वीडियो देख सको, ना कोई कट सकती ना उसमें कोई एडिट हो सकती है। तो यह सरासर झूठ बोल रहे हैं, दुनिया ने खान का या टोरी है काम। तो अभी जो अभी इमोशनल है, रो करके वो बात करिए कि भाई मैं न तो मेरा पति मेरे साथ है, मैं अकेली औरत है, मैंने कहा मैं अकेली औरत हूँ, मेरे को इसलिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वो पति कित है, पति रहे यार उसका जा कित रहा, पति भी बेचारा 3 करोड़ में बैठा रखे उन्हें, इसका तो जो फंसे उन्हें खाओ या उन्हें नीचे दे हुए है। बिल्कुल, आप क्या क्या बता रहे थे बहन जी? ऐसा ही है भैया, सारे इसने ये करना है, पैसे लूटने हैं, बात खत्म। और रो धो के इसने जो ड्रामा करा है, ये रो धो के आज यहाँ तक गई है। वो कह रही कि मैं मेहनत करके मैं यहाँ तक आई हूँ, और लोग मेरी मेहनत से जलते हैं लोग। कोई मेहनत हम नहीं करते क्या, और कोई मेहनत नहीं कर रहा आज तक। इतना ऊपर तो हमने न्यू कौन देखा कि भाई इतने करोड़ और मेरा नहीं इतने करोड़ का ये कर लिया। तो ये सिर्फ एक हमारा थ्रू ऐसे जरिया बनाया था कि हाँ इनसे पैसा ले लो और ब्रांच छोड़ दियो। वो कह रही भाई मेरा नाम लेकर न जो ब्रांच खुली है, मेरा नाम लेकर न उनका नाम होया, जैसे आप सबके करिए वो कि भाई मेरे नाम के साथ तारा नाम जुड़ा तो नाम होया। पहले आप लोगों को कौन जानता था? 5-5 लाख रुपए दे रहे जी जब जुड़े हो।
5 लाख रुपए पहला लेकर, और इतने मतलब हम खाली ब्रांच की बात करने गए थे, इतने फोन कर दिए थे माँ बेटा ने, हाँ जी ब्रांच की बता दो, हाँ जी ब्रांच बता दो, हाँ जी ब्रांच बता दो, अपना काम स्टार्ट करवा लो, जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करवा लो, मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं। इसने मतलब नू पागल बना दिया हम की भी, और ब्रांच वाली जावा ये जल्दी तरह पे दे दे। तो आप मानते 10-10 20-20 फोन आए थे इसके हमारे दौरे जी दिन में। ज्योति बहन, आप मानते हैं भाई पुलिस प्रशासन जो उन्होंने कंप्लेंट की है कि भी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो? हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी। ना तो मेरे हस्बैंड गए थे साथ में, मैं मेरे 2 भाई थे, बंटी था और बंटी की घरवाली थी। जो इसने मेरे हस्बैंड पे वो लगाए है कि भी इसका हस्बैंड आया था, नू करे फलाना करे, गाड़ी खड़ी। मेरा हस्बैंड जब हम थाने में जा लिए थे, मेरा हस्बैंड तब आया था, और मेरे 2 बालक थे छोटे छोटे, एक 4 साल का, एक 6 साल का, वो रो रहे थे जब मेरे हस्बैंड उन्हें ले गए थे। अगर मेरे हस्बैंड का कुछ भी मतलब नहीं कर लिया कि उसका नाम लिया है मीडिया में, कुछ भी कर लिया, या परी रानी इसका छोरा, और जो रोहतक का आशीष है वो, और जो विकास है पानीपत का, वे शामिल हो गए जी। अच्छा, कुछ हो गया उनका तो? नाम है, मेरे हस्बैंड का कुछ हो गया तो आप वो काल का इतनी काली मान रहा है, मतलब जो इसने वीडियो देखी है मेरे हस्बैंड ने सुबह की, बहुत घनी काली मान रहा है। कुछ भी हो जाएगा मैं सीधा इन न पकड़ूंगी जी। एसपी का ये तो इसका के नाम है आड़ती, मुख्यमंत्री तो वो है, मैं सीधी मोदी का होंगी जी पे से। तो आप कानूनी दायरे में रह करके जो भी कार्रवाई है जी। उसे सहयोग करेंगे और कानूनी दायरे में रहकर काम करेंगे? बिल्कुल करूंगी जी। आप भी बहन जी यही करेंगे? हाँ जी, हाँ भैया। कानूनी दायरे में? हाँ जी बिल्कुल। बहन जी बताओ क्या बताना अजय चाहेंगे? भाई एक बात और बताना चाह रही हूँ, जैसे जो विकास है उनका जो करता धरता है, उसके पास मतलब मेरे हस्बैंड ने फोन कराया था कि भाई राजीनामे था अपना क्या नाम है पंचायत करके, और जो मेन आदमी है उन्हें बैठा लो, जो रुपये है बिल है परी रानी ने देने हैं, बंटी ने देने हैं, आपस में बैठकर सुलझेड़ा कर लो। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई वो आप रुपया नकदी साफ नाटकी है, उसने कर लिए हजम, और जो भी मतलब ये देखो आप पंचायत करो या कुछ करो, मैं बीच में नहीं हूँ। तो उसने मेरे हस्बैंड ने कही थी उससे कि भाई हम 2-4 दिन में पंचायत करेंगे। तो हम पंचायत के तौर पे उस दौरे गए थे, ना कि हमने को उस मतलब हमारा दौरा तो पेन भी नहीं था, वह तो उनका हथियार लेकर आए थे, नू लेकर आए थे, फुटेज आप निकाल के देख सको। और मैं जो वहाँ के SHO हूँ तभी अपील करूँ कि आप एक बार वो क्या नाम है फुटेज जरूर निकाल कर देखो, वहाँ पे बहुत सारे कैमरे लग रहे हैं, क्या था क्या नहीं था, सच का और झूठ का पता चल जाएगा। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भैया, और इससे पहले परी रानी का जो पक्ष है वो भी आपने सुना। फिलहाल तीनों जो ब्रांच वाली है भाई, जींद, चरखी दादरी और रोहतक जो मेन ब्रांच है भाई, जिनके ऊपर है परी रानी ने ये आरोप लगाए थे, कल यदि मेरे परिवार को या मेरी मौत यदि हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार रोहतक की जो ब्रांच है भाई, इनके मालिक और साथ में जो बंटी है पानीपत से, जिनके पास से परी रानी माल लेती थी, वो जिम्मेदार होंगे। फिलहाल वो तमाम तस्वीरें भी आपने देखी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपका क्या कहना है? क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं जब भारद्वाज।